हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी एग्जाम प्रेप के साथ। आप देख रहे हो आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए और ज़्यादा बेहतरीन तैयारी करने के लिए हम लेकर आए हैं। आपका मॉक टेस्ट रहेगा आपका 7। इससे पहले 1 से लेकर हमने 6 तक करा दिए हैं, उसको भी आप कंप्लीट से देख लीजिए। इसमें टोटल हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। सामान्य ज्ञान रहेगा, विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति रहेगा मेरे बेटे। और सबसे ज्यादा एक बात ध्यान रखेंगे, एंड तक वीडियो को देखेंगे और एक काम करना ना भूलोगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए, अगर पसंद आए तो ठीक है। तो चलते हैं, पहला सवाल, चलिए आ जाइए। चलिए यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश व हिंदी दोनों में, ठीक है। अगर आपको मैं दोबारा एक बात दोबारा बोल दे रहा हूं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ताकि पास और नोटिफिकेशन भी दाबिए। और हम कभी भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते ही आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाएं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो आप देखेंगे, आप यहां से देखेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? नए अध्यक्ष कौन हैं आपके इसरो के? वो हैं डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया है, द रिलीजन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दिया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर कौन है? कौन है? ये ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बेटा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, राम बी सुतार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, क्या दिया है? जनवरी 2025 में, जनवरी 2025 में कौन सा बेटा? जनवरी 2025 में कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? पूर्ण सदस्य बना है, वो है आपका इंडोनेशिया। वो है आपका इंडोनेशिया। वो है आपका इंडोनेशिया, यानी बी ऑप्शन रहेगा। बी ऑप्शन रहेगा। अच्छा, इंडोनेशिया से याद आया, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे मेरे बेटे, कमेंट में लिखकर बताएंगे मेरे बेटे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर दिया है, 2025 में लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको की नियुक्त किया गया है? किनको नियुक्त किया गया है? वो है आपके कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता। ऑप्शन नंबर रहेगा आपका वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर आपका 6। कौन सा संवैधानिक संशोधन दल बदल विरोध कानून को पेश करने के लिए जाना जाता है? वो है आपका 52वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है, ड्राइवलिंग शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? किस खेल में किया जाता है? इसका आंसर रहेगा बेटा, बास्केटबॉल में किया जाता है। बास्केटबॉल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा जी। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 8 स्क्रीन पर दिया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? कितनी है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा बेटा जी, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका जी, इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है आपकी 182 मीटर, यानी कि 182 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है बेटे, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? इनका सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? होता है बेंगलोर में। ठीक है, अच्छा जी, चलिए इनके ऑप्शन की भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है मुंबई। मुंबई में आपके देखो, मुंबई में काफी रहते हैं। एक तो आपका सेबी का है, एक का सेबी का है, एक आपका IRDA, और आपका एक रहता है नाबार्ड का रहता है बेटा, नाबार्ड का है। ठीक है, और एक RBI का भी मुख्यालय है। कहाँ पर? मुंबई में। अच्छा, हैदराबाद में आपका NDA का भी है। ठीक है, चलिए, और आपका इसरो का तो मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे दिया है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका वी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 12। क्वेश्चन 12 आपका दिया है, दल बदल कानून संविधान की किस सूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी हो जाएगा। कौन सा रह जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 10वीं सूची में है। ठीक है, अच्छा 8वीं सूची में जो है वो आपकी क्या है बेटा? राजभाषा है, यानी कि राजभाषा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? ये वाला सवाल आपका तीसरी बार आया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। ठीक है, तो किस राज्य में है ये आपको सभी को पता होगा। ये आपका कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 82। कितनी थी? 182। ठीक है जी, 182 बताई थी मैंने अभी आपको। अच्छा जी, किसकी मूर्ति बनी हुई है? ये बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, इसरो की स्थापना कब हुई? ये भी हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 15 अगस्त 1969 में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे दिया है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? वो है आपकी सरदार पटेल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए और इनकी ऑप्शन की भी जानकारी ले लेते हैं। चलिए, राजेंद्र प्रसाद जी हैं आपके। कौन है? ये आपके प्रथम राष्ट्रपति हैं। और जी आपके नेहरू जी ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं। कौन है? प्रधानमंत्री
मंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। अच्छा, जे अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर भी है आपके कानून मंत्री। कौन है बेटा? कानून मंत्री। कौन है भाई? कानून मंत्री, ठीक है। तो आपके यहाँ तक क्वेश्चन 15 लग चुके हैं जीके के। अब आते हैं जीएस पे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 से आपका जीएस का पोजीशन चालू हो जाता है, यानी कि सामान्य ज्ञान का। यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपका क्या है? देखिए, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ए। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ये आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है, मानव रक्त का, यानी कि मानव की जो ब्लड होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि 7.4। 7.4 से लेकर 7.8 भी काउंट हो सकता है, ठीक है। नहीं तो आपका फाइनली आपका 7.4 होगा, ठीक है। 7 आपका क्या होता है? ये शुद्ध जल होता है 7 पर, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक होता है, वो होता है बेटा यूनिट, सॉरी क्या रहता है? न्यूटन। क्या रहता है बेटा? न्यूटन होता है। अच्छा जी, जी जूल है वो आपका, वो जूल है। जूल भी एक मात्रक है। किसका मात्रक है? जूल। ये आपका देखो कार्य का है मात्रक। अच्छा जी, वाट किसका मात्रक है बेटा जी? वाट आपका शक्ति का मात्रक है, शक्ति का। और ये आपका लास्ट में ऑप्शन में दिया है डी। डी आपका किसका मात्रक है? वो आपका है एम्पियर का है। किसका बेटा? एम्पियर का है, ठीक है। सॉरी, ये आपका लास्ट वाला दिया है डी वाला। एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर होता है बेटा विद्युत धारा का, विद्युत धारा का, ठीक है। चलिए ऐसे करके इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया है आपका, वो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी विटामिन मिलता है। कौन सा मिलता है बेटा? डी विटामिन मिलता है। कौन सा मिलता है? डी विटामिन मिलता है, ठीक है। ठीक है, विटामिन ए किस में मिलता है बेटा? विटामिन ए गाजर में मिलता है। विटामिन बी किस में मिलता है? विटामिन बी वो आपका मिलता है, अंकुर होते हैं ना, अंकुरित, 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 अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज होते हैं ना, जैसे हम किसी को डाल देते हैं ना भिगो के लिए, फिर उसको कुछ समय तक रखे रहते हैं तो उसके अंदर अंकुरित, यानी कि उसका अंकुरित हो जाता है, उसके अंदर होता है विटामिन बी। अच्छा, विटामिन सी किसके अंदर होता है? आंवला के अंदर। किसके अंदर? आंवला, आंवला के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक होता है एयू। कौन सा होता है? एयू, ठीक है। अच्छा, एजी किसका होता है बेटा? चांदी का होता है। एजी किसका होता है? चांदी का। एफई होता है बेटा लोहे का, लोहा, लोहे का। और सीयू होता है बेटा कॉपर का, सीयू होता है बेटा कॉपर का, सीयू होता है बेटा कॉपर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, हाँ जी, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? तो आप देखेंगे बेटे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि नाइट्रोजन। कौन सी है बेटा? नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए देखो, इसमें जो नाइट्रोजन यानी ऑक्सीजन है, वो वायुमंडल में आपके 21, कितनी बेटा?
21% है, और नाइट्रोजन है वो आपके 75% है, और कार्बन है, कार्बन आपका 0.03% है, और आपका हीलियम, हीलियम जो है वो आपकी सूर्य में आपकी कितनी होती है, वो आपकी 21% है। कितनी है बेटा? 21% है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका रहेगा शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक, वो अभी देखो, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, इसको सवाल को ऐसा ही देखो, एक और आ गया आपके सामने। शक्ति का मात्रक यानी कि एसआई मात्रक, यानी कि एसआई मात्रक। तो देखेंगे, देखो शक्ति का एसआई जो मात्रक होता है वो आपका होता है बेटा वाट। क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है बेटा? वाट होता है। ठीक है। न्यूटन आपका किसका होता है? न्यूटन होता है बेटा बल का। जूल आपका किसका होता है बेटा? कार्य का। अच्छा, पास्कल किसका होता है? पास्कल होता है बेटा दाब का। किसका होता है? दाब का। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया है मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। अगला देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा 25 है आपका रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? वो है आपका विटामिन के। कौन सा है बेटा? विटामिन के होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रखेंगे, क्वेश्चन नंबर रखा हुआ है आपके सामने 26। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? वो होती है आपकी, ऑप्शन नंबर रहेगा, ऑप्शन नंबर इसके ए, यानी ए रहेगा ऑप्शन। और वो विटामिन कौन सी होती है बेटा? ए विटामिन होती है। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, लोहे पर जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है मेरे लाला? आप देखेंगे वो है आपकी रासायनिक। कौन सी है बेटा? रासायनिक। कौन सी है? रासायनिक है बेटा। ठीक है, रासायनिक। चलिए अब यहां से देखेंगे भौतिक है, रासायनिक है, दोनों। तो हमारी आंसर कौन सा है? रासायनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, तापमान मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर या एमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। क्या रहेगा बेटा? थर्मामीटर। क्या रहेगा बेटा? थर्मामीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया है, प्रकाश किसकी इकाई है? प्रकाश किसकी इकाई है? प्रकाश किसकी इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। क्या है बेटा? दूरी, यानी कि डिस्टेंस। प्रकाश किसकी ऐसे में इकाई है? दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? तो वे लेते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। का लेते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, यानी कि CO2। हमें कौन सी गैस देते हैं? ये ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन। चलिए उत्सर्जन, इससे जो उत्सर्जन होता है ये तो ले लेते हैं। उत्सर्जन कौन सी गैस कर देते हैं? जो ऑक्सीजन कर देते हैं, जो हम सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। यहां से आपका पोर्शन चालू हो जाता है मैथ का। यहां से आपका पोर्शन मैथ का चालू होता है। आप देखेंगे क्वेश्चन दिया है बेटा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अरुण और दीपक की, क्या दिया है? अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण 26 वर्ष का होगा, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी? दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, क्या होगी?
अरुण, अरुण की ही बात बोली गई है इसमें। अरुण 26 वर्ष बाद, तो आप देखेंगे 26 यानी अरुण, इसका रेशियो कितना बेटा 4। ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं वर्तमान आयु, और ये 26 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद के लिए प्लस लेते हैं, कितनी उम्र हो जाएगी 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 26 माइनस के 6 हो जाएगा, और ये आपका 4x बराबर के कितना हो जाएगा 20। 4 से 20 को काटूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। मेरा x का मान कितना आ जाएगा 5 आ गया। कितना आ गया 5। अब क्या पूछा है, दीपक की वर्तमान आयु। दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो दीपक की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें x का मान निकाल लिया 5, तो हमें दीपक की निकालनी है। तो दीपक की कितनी है 3x, 3 का गुणा लगा देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 15। तो आंसर हो जाएगा बेटा बी आंसर हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपकी स्क्रीन पर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया है, 450 विद्यार्थियों में से 18% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अरे भाई 18% लड़कियां पूछी गई हैं, तो परसेंट हटाएंगे तो 1/100 और गुणा लगा दो बेटा 450 का। ठीक है, ये इसको काट लो, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कैसे, 0 से 0 गया, 5 से जाएंगे 9 बारी, 5 से जाएगा 10 2 बारी, 2 से जाएगा 18 कितनी बारी 9 बारी, 9 को गुणा 9 से करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा बेटा 9 निम्मा 81। तो टोटल इसमें कितनी लड़कियां हैं, 81 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था आपका। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया है बेटा 16, 24, 30 और 160 का एलसीएम क्या होगा। क्या होगा बेटा एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लीजिए इसका, एलसीएम निकाल लीजिए बेटा इसका 16, 24 और 30 और 160 का। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे बेटा 8 बारी, ये 12 है, ये 15 और ये आपका 180 160 का 80 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4 एंड 6 और 15 और ये 40 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 2 3 और 15, ये आपका 20 हो जाएगा। इसके बाद 2 से इसको काटेंगे 2 एकन 2 3 15 और 10 हो जाएगा। 2 से फिर काटेंगे 1 3 15, फिर ये आपका 5 हो जाएगा। फिर इसको देखो 3 से काटेंगे 1 1 5 और ये 5 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा सभी। ठीक है, अब आपस में इनके मल्टीप्लाई लगा लेंगे गुडन फ्लॉक्स के। देखो करिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दिया आपका 96 होता है 96 और 96 गुणा 5 करेंगे ना तो 6 पहिया 30 हासिल लगी 3 9 पहिया 45 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 48 यानी 480 हो जाएगा। कितना है बेटा 480, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये दिया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के कॉज स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपके सामने एक फॉर्मेट रहती है, आपको त्रिकोणमिति पढ़ी होगी आपने क्लास हाई स्कूल में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉज स्क्वायर थीटा बराबर, इस पर आप पर बहुत सा पूछा गया होगा, तो आपके कॉज स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर के बन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह क्या रख दिया गया 60। देखो यहाँ पर थीटा का मान आपका सेम दिया है, जब थीटा सेम होगा तो आपका मान इसका क्या हो जाएगा हमेशा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आंसर आपका 1 बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया, 13 संख्याओं का औसत 24 है, प्रत्येक में 3 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा। प्रत्येक में 3 जोड़ रहे हैं तो आपका औसत हो जाएगा 24। क्या रह जाएगा 24 का क्या हो जाएगा 3 जोड़कर 27 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 27 यानी बी ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 36। देखो 2000 रुपये पर बेचने पर हानि होती है आपकी कितनी, 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि होती है इसकी।
कितने की? 20% की बेटा जी हानि होती है। तो हानि होती है 20% की, तो आप देखेंगे इसको। और हमें इस पे कितना लाभ कमाना है? 10% लाभ करने के लिए चलिए चलते हैं, चलो। तो आप देखेंगे, हम देख सकते हैं 100% होता है कोई वैल्यू, हमें इसमें से 20% की हानि हो जाती है, तो बचेगा कितना बेटा? 80%। 80 हमें कितने में बेचना है? 80% बेचना है हमें 2000 रुपये में बेचना है। कितने में? 2000 रुपये में बेचना है, ठीक है। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2000 बटे में 80, ठीक है। अब क्या पूछा है? 10% लाभ के, यानी 10% का लाभ, यानी 100 का 10%, यानी 110% हो जाएगा। 110 का हम वैल्यू निकालेंगे तो जो हो जाएगा 2000 बटे में 80 इंटू में 110। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, जीरो से ये जीरो जाएगा और 25 अट्ठे, यानी अट्ठे 25 से बात जाएगा, कितनी बारी? 25 बारी जाएगा। अब गुणा मार देंगे आपका इसका, जीरो 11 पन्ना 55, हाथ लगी 2, 11 पन्ना 55 में हाथ लगी कितना? 5, और 11 दूनी 22 में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा? 27। तो आंसर आ जाएगा आपका 2750। आंसर आ जाएगा बेटा 2750 हो जाएगा। 2750 आपका आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया है, एक नोटबुक 12 रुपए की है, यानी कि 12 रुपए की है, तो 12 नोट कितने रुपए की होंगे? यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया है, एक नोटबुक 12 की है, तो 12 नोटबुक कितने की होंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक की वैल्यू 12 है तो 12 की वैल्यू 12 से गुणा मार दीजिए, कितना हो जाएगा? 144। कितना आंसर आ जाएगा? 144, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपका बोला गया है, y का 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर 54 मिलता है, तो y का मान ज्ञात करें। तो आप यहाँ पे देखेंगे, y के गुणनफल में हम 13 का गुणा मारेंगे और इसके साथ 15 को जोड़ देंगे तो आपका मान कितना मिलेगा बेटा? 54 मिलेगा, ठीक है। 15 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 13 बराबर कितना है? 13 बाई बराबर 54 माइनस के 15। 13 बाई बराबर कितना हो जाएगा जी? 13 बाई बराबर हो जाएगा 54 में से 15 जाएंगे तो 39। 13 से 39 जाएंगे कितनी बारी? 3 बारी जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। y का मान 3, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 39। 60 किलोग्राम और 88 किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाएं के मूल्य 68 किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो आप यहां से आप देखेंगे इसको, ये दिया है बेटा 60 किलोग्राम का मूल्य क्या है, और ये है आपका 88 किलोग्राम मूल्य का है, और इसका जो मिक्सचर है वो आपका 68 किलोग्राम का रुपए का है, ठीक है। आप देखेंगे, देखो इसका अनुपात निकालना वो यहाँ आ जाएगा, इसका घटाएंगे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप घटा लेंगे इसका यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये, ठीक है। तो आप देखो 88 में से 68 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा जी? 8 आपका यहाँ आ जाएगा। 88 में से 68 को घटाएंगे तो आपका 20 बेटा यहाँ आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लेंगे। इसका रेशियो मतलब इसका 8 आपस में काट लीजिए, 4 से काटेंगे 2 बारी और 4 से काटेंगे इसको 5 बारी, तो आपका हो जाएगा 5:2 हो जाएगा, यानी कि 5:2 हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? आंसर नंबर आपका बी ए हो जाएगा। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर दिया है, अंकित मूल्य 2400 रुपये और विक्रय मूल्य आपका 1920 रुपये, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकाल पाएंगे? देखिए इसको, देखो जिसका जो अंकित मूल्य है, यानी कि MP अंकित मूल्य मार्क प्राइस, वो आपका 2400 रुपये है, ठीक है। 2400 रुपये में खरीद के लाया कोई बंदा, और इसको विक्रय मूल्य कितना लगाया? इसका विक्रय मूल्य लगाया इसने 1920, तो इसने डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट यानी कि छूट दिया इसने 480 रुपये का,
कितने का दिया? 480 रुपये का छूट दिया। अब हमें क्या निकालना है बेटा? छूट परसेंट निकालना है, छूट प्रतिशत। तो कैसे निकाल पाएंगे? छूट बटे में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू में आप कितना लगाएंगे बेटा? 100% का साइन पीछे से। ठीक है, चलिए अब आगे देखो इसको कैसे। छूट आपका कितना है? 480 बटे में अंकित मूल्य कितना है आपका? 2400 इंटू में 100% का साइन। ठीक है जी। अब आ जाएंगे यहाँ से, देखो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 24 एकन 24, 24 दूनी 48, तो आपका आ जाएगा आंसर 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 20% आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है आपका, बेलन का आयतन का क्या सूत्र है? सूत्र क्या है? ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका देखो पाई आर स्क्वायर है। ये पाई आर स्क्वायर आपका वृत्त का होता है, और पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आपका आयतन है किसका? बेलन का। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। और पाई 2 पाई आर एच होता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कौन सा वाला? संपूर्ण वाला। कौन सा रहता है? ये संपूर्ण वाला। अच्छा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है बेटा शंकु, शंकु का आयतन। क्या होता है बेटा? शंकु का आयतन। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 42 दिया है आपका 500 का 10% कितना है? 500 का 10%, बस इतनी सी बात। 500 का 10% आप निकाल लो। 500 10 अपनी जगह रखो, बटे में आपका 100% हटाते ही, तो आपका कितना हो जाएगा बेटा? 50 हो जाएगा। कितना है? 50, 50 हो जाएगा 500 का 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया है, वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। जो वर्ग है उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? मान लीजिए जो आपका वर्ग है, इस वर्ग की जो भुजा है वो आपकी कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है बेटा भुजा स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड कितना है इसका? 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 हो जाएगा, और इसका इकाई कितना होगा? सेंटीमीटर वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य, अभाज्य वो संख्या है जो जिसके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो। तो आपकी को सबसे छोटी कौन सी होगी? 2 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर दिया है, मान क्या होगा? 2 + 2 का गुणा का मान क्या होगा? तो आप देखेंगे बेटा 2 × 2 करेंगे, देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस में 2, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 6। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 6। यहाँ से आपका रीजनिंग का पोजीशन चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपका 46वां। यहाँ से हमें 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे रीजनिंग के। आपका क्वेश्चन दिया है बेटा जी, 63 कारों की पंक्ति में काली काली दाईं ओर से 32 भी है, और बाईं ओर से स्थान क्या है इसका? किसका? काली वाली कार का। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको, देखिए कैसे निकाल पाएंगे इसको। देखिए टोटल हमारे कितना है बेटा? टोटल तो 63 है, तो कैसे निकाल पाएंगे? इसका ही फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। ठीक है, लेफ्ट और राइट, टोटल कितना है आपका? 63 है। लेफ्ट हमें निकालना है, राइट में कितना है? दाएं में आपका कितना है बेटा? 32 है, माइनस का 1। ठीक, अब देखेंगे 63 आपकी गेल, 32 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 31। 31 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का, बराबर में L। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये 3 में तो 1 जाएगा तो 2, 6 में से 3 जाएंगे तो 2, यानी L बराबर आपका क्या हो जाएगा? L बराबर आपका 32 हो जाएगा।
एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया है, बहुत ही शानदार सवाल है, आप देखेंगे। देखो एक श्रृंखला है, इसका वो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, वो क्वेश्चन मार्क में ये वाले में क्या आएगा, क्या बनाया जाएगा। तो आप थोड़ी देर इसको देखेंगे तो आप देखेंगे 105 में 103 में 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा 105 हो जाता है। 105 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा 107 हो जाता है। 107 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो आपका 109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 109 हो जाएगा। अगर इसको संतुष्ट करना है तो आप अगली पंक्ति को भी देख लेंगे। 107 में 2 जोड़ देंगे तो आपका 109 हो जाता है। 109 में 2 जोड़ देते हैं तो आपका 111 है। तो आपका ऑप्शन सही बन रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 109 आएगा इसकी पंक्ति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपको दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, डॉग को, DOG डॉग को आपको 4157 लिखा जाता है, तो CAT कैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो D फॉर आता है आपका 4 पर, O आता है 15 पर, G आती है 7। तो प्लेस वैल्यू को रख दिया गया सीधा सीधा। तो C का प्लेस वैल्यू होता है बेटा 3 और A का होता है 1 और T का होता है बेटा 20। तो 3120 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 3120 आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, वह शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी है। तो आप देखेंगे पहले इसको, अब स्टार्ट पॉइंट को ये मान लीजिए, स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है, स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है, ये वाला। ठीक है, यहां से उत्तर की ओर गया, ऊपर की ओर, ये उत्तर मान लीजिए इसका उत्तर। ठीक है, उत्तर में कितना गया, ये 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद वह अपना, देखो अपना दाया उसका दाया। ठीक है, तो अपना दाया किधर है, इधर, दाया मुड़ा, वो कितने किलोमीटर चला, वो चला बेटा 4 किलोमीटर चला। अब वो वहीं पर ठाड़ा हो गया, वो वहीं पर ठाड़ा हो गया। अब ठाड़े होकर ये देखता है वह अब शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आप यहाँ से शुरुआत का बिंदु देखेगा तो ये देखेगा, कहाँ से देख रहा है, ऊपर से। तो ऊपर से सीधा तीर चला दीजिए। अब ये तीर चलाया आपका ये, तो आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल के रूप में आ रहा होगा। ये देखो राइट एंगल है, ये आपका कर्ण दिख रहा है, ये आपका आधार और ये आपका लंब। ठीक है, दिख रहा है ना। तो आपका पाइथागोरस फॉर्म से, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम निकाल देंगे। तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर के लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, तो लंब कितना बेटा 4 का होल स्क्वायर, आधार कितना बेटा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण इसका अंडर रूट में 4 का वर्ग कितना है बेटा 16, 3 का वर्ग कितना है 9। तो के बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आपका 25 हो जाएगा। तो आपका 25 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे के बराबर कितना बेटा 5, के बराबर कितना है बेटा 5। तो आपका कितनी दूरी पर है उसका घर, वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका रहेगा, कौन सा शब्द दूसरों से अलग है, कौन सा शब्द दूसरों से अलग है। आप देखेंगे यहाँ से गाय, भैंस, शेर, बकरी। अब देखेंगे यहाँ से गाय आपकी शाकाहारी है, शाकाहारी है, और शेर आपका क्या है बेटा मांसाहारी है, मांसाहारी। और यही आपका अलग है, यही आपका अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके हमने 1 से लेकर 50 तक की टोटल क्वेश्चन करे हैं, इसमें से आपका कितना स्कोर गया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, और मिलते हैं अगले पेपर के साथ। थैंक यू, जय श्री राधे।